सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चाहे आप वर्किंग विमेन हैं या फिर होम मेकर, घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें परेशान करते हैं। कौन से काम? जैसे कि मेरे सफ़ेद कपड़े सफ़ेद क्यों नहीं रहते, किचन के अंदर इतने सारे कॉकरोचेज हैं छोटे छोटे, उनको कैसे साफ़ करूं या कैसे ख़त्म करूं। या फिर अगर मैं इंडोर प्लांट लगाने का शौक़ तो मुझे बहुत है, लेकिन जैसे ही लगाती हूँ वैसे ही मच्छर आ जाते हैं, घर के अंदर मच्छर भर जाते हैं। या फिर मेरे बाथरूम में, किचन में, या फिर मेरे फर्श के ऊपर मार्बल जहाँ लगाया है, जो गैप्स हैं उनको कैसे सही करूं, उनको कैसे साफ़ करूं, क्योंकि उसके अंदर काला काला हो जाता है और फिर वो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने सारे काम होते हैं जिनके लिए हम या तो परेशान रहते हैं या दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसके लिए क्यों ना वो सारे काम खुद ही किए जाए, और हमें पता होना चाहिए सही टिप या सही ट्रिक या सही चीज़, सही सॉल्यूशन। अगर हमें पता है ना, तो हम इन कामों को खुद भी कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो किस तरीके से हम इन सभी कामों को खुद कर सकते हैं, यही है आज का वीडियो। तो आपके लिए आज का वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, मुझे पता है। इसीलिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ही लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन। बहुत से इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। DIY, होम डेकोरेशन, गार्डनिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स, डेकोर आइटम और स्टिचिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घर के अंदर लाइट ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम जलाते हैं और कई बारी ज़रूरत से ज़्यादा भी जला लेते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, हम मंथली जब बिल पे करते हैं ना बिजली का, तब हमें लगता है कि ये तो अननेसेसरी हमने इतना खर्चा कर दिया है। तो उसको कटौती के लिए, उससे बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं सोलर लाइट। और खासकर ऐसी जगहों के लिए जहां पर हमारी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, जैसे कि हमारी बैल्कनी एरिया हो गया या हमारा एंट्रेंस हो गया, हम वहां पर हमेशा नहीं रहते। ऐसी जगह के लिए इस तरह की सोलर लाइट काफ़ी अच्छा काम करती है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलती है। मैंने पिछले साल भी एक सोलर लाइट ली थी, जो कि मेरी अभी तक काफ़ी टाइम के बाद में, मतलब 2-2.5 साल के बाद में भी अच्छी है। और उसके बाद में इस बार मैंने ली है इस तरह की ये सोलर लाइट, जिसके अंदर LED लाइट्स लगी हुई हैं। बैक साइड में इसमें ऑन ऑफ का बटन है, और आप चाहें तो ऑफ करके रख सकते हैं, ऑन करके रख सकते हैं। मैंने तो एक बार ही ऑन किया था, उसके बाद में इसको अभी तक ये ऑन ही रहती है। बस धूप से चार्ज होती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसको आप ना मिट्टी में या गमले में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं। और इसकी लाइट मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, एक सोलर लाइट की लाइट कितनी अच्छी है। ये वाइट कलर में और वार्म कलर में भी आती है। मैंने तो ये दिवाली पर ली थी, और दिवाली से अभी तक धूप में, बारिश में, धूल मिट्टी में, आंधी तूफान में किसी में भी ख़राब नहीं होती। मैं कह सकती हूँ कि इस तरह की सोलर लाइट से आप अपनी बिजली का बिल में तो कटौती करते ही, साथ ही साथ अपना काफ़ी सारा पैसा भी बचा सकते हैं। बैकयार्ड में, फ्रंट में, एंट्रेंस में, कहीं पर भी अगर इस तरह की 4-5 लाइट्स आपने लगा दी हैं तो आपको काफ़ी अच्छी रोशनी मिलती है। और इसका जो बैकअप है वो कम से कम 8 घंटे का बैकअप देती है लाइट। एक बार धूप में अच्छे से चार्ज हो गई दिन में, तो 7 से 8 घंटे ये बहुत अच्छे से चलेगी। किचन में अक्सर क्या होता है कि छोटे छोटे से कॉकरोचेस, मक्खी, मच्छर या चींटियां बहुत बार आपने देखा होगा काउंटर टॉप पर कहीं ना कहीं आपको कोने में दिखी ही जाएंगी। और क्या होता है कि कई बार हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, हमने हल्दी डाल दी है, हमने पानी से बचत, लेकिन ड्रेनेज के सहारे से वो अंदर आ ही जाते हैं। उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हिट का एंटी रोच जेल। अच्छा हाँ, सभी ये प्रोडक्ट जो हैं आपको आपकी लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन पर भी मिल जाएंगी। तो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जहाँ से आप मर्जी खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ना ये इंजेक्शन की तरह आता है। आगे के साइड में एक लिड लगी होती है और पीछे के साइड में आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके का एक जेल निकलता है। और इस जेल को, मतलब ये गिरता नहीं है, अगर आपने कहीं पर भी इस तरीके से लगा दिया, 1 से 2 ड्रॉप ही लगानी है आपको। और लगभग 30 से 60 दिन तक, ये पूरा 60 दिन तक ये पूरा असर करता है। और आप देखेंगे कि इसको अगर आपने लगा दिया तो मक्खी, मच्छर की तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, चींटियाँ और कॉकरोचेस आपके यहाँ नहीं आएंगे। चाहे तो आप इसको ड्रेनेज के आसपास भी ज़रूर लगाएं 1-2 ड्रॉप। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको इंडोर प्लांट्स रखने का शौक़ है, लेकिन इस वजह से नहीं रखते कि मच्छर आ जाते हैं घर के अंदर, तो बहुत ही अच्छा सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जो आपको नुकसान भी नहीं देगा। आप कपूर जो आती है, कोई भी ऑर्गेनिक कपूर लीजिए और उसको
सुबह को और शाम को एक बारी थोड़ी देर के लिए अपने घर के अंदर ज़रूर जलाएं। ये देखिए वातावरण में मौजूद विषैले तत्व तो निकालता ही है, यानी कि टॉक्सिन्स को रिलीज़ तो कर वो निकालता ही है, ख़त्म करता ही है। साथ ही साथ हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं तो इस तरीके से जलाती हूँ कि ये सांभरानी कप लिया और इसके साथ में मैंने कपूर की टिक्की रखी और इस तरीके से इसको जला दिया। पूजा के समय पर मॉर्निंग में मैं और इवनिंग में ज़रूर जला देती हूँ और उसके बाद में इसको थोड़ी देर घर के अंदर रख देती हूँ, 5 से 10 मिनट, और उसके बाद में बाहर रख देती हूँ। आप नोटिस कीजिएगा कि पौधे भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहते हैं, इससे मक्खी मच्छर भी नहीं आते हैं और आपके जो घर के अंदर खुशबू रहती है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी बन जाता है इससे। दोस्तों, घर जैसे जैसे पुराना होने लगता है उसमें कुछ मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए रहती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो टाइल्स अगर आपने लगाई हैं या मार्बल फर्श है तो उसके बीच में जो गैप्स होते हैं वो थोड़े से खाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से काला काला लगने लगता है वहाँ पर, और हम उसको छुपाने के लिए वाइट सीमेंट वगैरह भरते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ वॉश बेसिन वगैरह की तो उसके साइड से जो सीमेंट लगा होता है या जो भी केमिकल होता है वो निकलने लगता है, या फिर स्विच बोर्ड के साइड में बहुत सारे गैप्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा उसके बीच में थोड़ा सा गैप्स हो जाता है, तो उसको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाइट सीमेंट भर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद में वाइट सीमेंट जो होता है वो टुकड़ों के साथ में निकलने लगता है। तो मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल रहा है, इसीलिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से वॉश बेसिन के किनारे किनारे या फिर आपके कमोड के नीचे के साइड में पानी लीक होने लगता है अगर सीमेंट निकल जाता है, या फिर मेन डोर के साइड में जो वॉल्स होती हैं वो क्रैक होने लगती हैं, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए ये एक दिन मैंने क्या किया था, फ्लिपकार्ट के ऊपर देख रही थी मैं, तो मुझे देखते देखते एक ये प्रोडक्ट दिख गया। मैंने इसके रिव्यू वगैरह पढ़े तब तो मुझे अच्छे लगे। हालांकि मुझे ये प्रोडक्ट प्रमोट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आप चाहें तो इससे मिलता जुलता कोई और प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं अपनी लोकल मार्केट में, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं। ये ना गैप फिलर होते हैं, तो इसको लगा दिया बिल्कुल रबर की तरह हो जाता है और 1 घंटे के अंदर ये ड्राई हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो इसको लगाते समय सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जो आपने गैप्स फिल किए हैं ना उसके आसपास की जगह को बिल्कुल हैंड टू हैंड साफ़ कर दें, क्योंकि अगर ये एक बार लगे रह जाएगा तो फिर ये आसपास में जो वाइटनेस है ना वो लगी रहेगी, वो निकलेगी नहीं और वो देखने में काफ़ी ख़राब लगती है। तो बस इस तरीके से लगाने के बाद में हैंड टू हैंड इसको क्लीन कर दें। और जैसे कि ये मैंने फिंगर से लगाया है तो आप देखिए दाएं बाएं में फैल गया है, तो इसको भी हैंड टू हैंड क्लीन करने से क्या रहेगा कि ये तो इसके अंदर फिल हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से मजबूत हो जाएगा, लेकिन ये नहीं छूटेगा साइड वाला। तो इसीलिए हैंड टू हैंड इसको क्लीन करें। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़फुल है। तो इस तरीके के आप अपने ऑनलाइन या लोकल मार्केट में सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद में एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारे जो वाइट कपड़े होते हैं ना वो कुछ समय तक यूज़ करते रहने से, लगातार यूज़ करते रहने के बाद में कुछ समय तो वाइट रहते हैं, उसके बाद में वो वाइट नहीं रहते, उसमें मतलब हल्का सा मटमैलापन, पीलापन या कुछ अलग ही कलर जैसा हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे स्कूल की बच्चों की शर्ट्स होती हैं, सैंडो बनियान होती हैं, वाइट ट्राउज़र वगैरह जो होती हैं वो बहुत जल्दी मतलब हल्की पीली सी पड़ने लगती हैं। तो उससे बचाव के लिए देखिए सबसे पहले तो उनको तेज़ धूप में सुखाना चाहिए जब भी वॉश करना है। दूसरी चीज़, उनको सेपरेटली वॉश करना चाहिए, बिल्कुल अलग से वॉश करें वाइट कपड़ों को और वॉश करने के बाद में तेज़ धूप में सुखाएं। और एक ये रानी पाल करके फैब्रिक वाइटनर आता है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इसको हमें यूज़ किस तरीके से करना है, आप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हैं वो डिटर्जेंट लें और उसके साथ साथ लगभग 1 से 2 चम्मच आप इस वाइटनर को पानी में मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद में इसमें कपड़ों को सोक करके रखें लगभग 1 से 2 घंटे। और उसके बाद में आप जब अपने कपड़ों को वॉश करेंगे तो आप उनको देखेंगे कि आपका जो कपड़ा है वो, लेकिन हमेशा ही इसी से करना है, इसी तरीके से ये जो तरीका है हमेशा ही फॉलो करना है, तो आपके वाइट कपड़े हमेशा ही वाइट रहेंगे। बस हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कपड़ों को तेज़ धूप में सुखाएं वाइट कपड़ों को, तो वो वाइट ही रहेंगे। क्योंकि कई बारी क्या होते हैं ना, बारिश के पानी से या हल्की धूप में सूखने से
वो उतने वाइट नहीं रहते हैं। अच्छा चलिए, इसके बाद में अगली बात करती हूँ फर्नीचर की। हम अपने घर को सजाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए महंगे से महंगा फर्नीचर खरीदते हैं, लेकिन अगर उसको मेंटेन ना करके रखें तो क्या फ़ायदा इतने महंगे फर्नीचर को खरीदने का। तो फर्नीचर पर समय समय पर पॉलिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बाहर से अगर हम पॉलिश कराते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एक मेरे पास, जिसको मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ अपने वुडन फर्नीचर पर। तो मैं करती हूँ एक वैक्स पॉलिश का यूज़, आपके साथ में पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो ये जो वैक्स पॉलिश है, बिल्कुल मतलब कोई भी प्रोडक्ट इसमें स्पॉन्सर नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी यूज़फुल रही है। ये वैक्सपोल नाम की ये पॉलिश है और इसको आप लाइट सरफेस पे, मीडियम पर, ज़्यादा डार्क सरफेस है, वुडन का कोई भी फर्नीचर है, आप इससे उसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, साफ़ करना भी बहुत आसान है, बस आपने जस्ट फर्नीचर के ऊपर डायरेक्ट इसका स्प्रे करना है और उसके बाद में किसी सॉफ्ट और स्मूथ कपड़े से इसको क्लीन कर देना है। बिल्कुल साफ़ कपड़ा हो तो अच्छा है। अच्छा, ये वाली टेबल के बारे में काफ़ी सारे फ्रेंड पूछते हैं मुझे, तो ये मैंने लोकल मार्केट से बनवाई थी, कस्टम मेड है। तो ऊपर इसके जो है वो मार्बल है, इटालियन मार्बल है, तो इस वजह से इसके ऊपर नहीं करूँगी। मैं आपको चेयर के इस वाले पोर्शन के ऊपर करके दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है हैंड टू हैंड लगाने के बाद में। तो घर पर ही इसको आप पॉलिश कर सकते हैं। इसके बाद में आती है रस्ट की बात। तो देखिए, इस तरीके की रस्ट जो है हमारे घर में जगह जगह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो उसको साफ़ करने के लिए आप इस तरीके का रस्ट रिमूवर, जो कि मैंने इसका वीडियो आपके साथ में अभी रिसेंटली शेयर किया था, पूरी डिटेल है इसमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है या किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। मैंने अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले इसको मंगाया था और मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री वाला रिज़ल्ट मतलब मिला है इससे। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ प्रोडक्ट से। और ये मैंने क्लीन किया था, हालांकि इसके अभी निशान नहीं गए, लेकिन हाँ, रस्ट काफ़ी हद तक चली गई है। तो 2 से 3 बार यूज़ करने पर ये बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। तो दोस्तों, दीवारों पर अगर पीछे की साइड से सीलन आ रही हो तो इस तरीके से पपड़ी और सीलन बन जाती है, जो कि देखने में बहुत ही बुरी लगती है और हमारा अच्छा सा रूम या कोई भी जगह वो ख़राब हो जाती है। तो उसको किस तरीके से ठीक करके हम घर पर ही ढेरों पैसे बचा सकते हैं। आप इसको पहले स्क्रैच करें किसी भी पत्ती से, इस तरह की पत्ती से आप स्क्रैच कर सकते हैं और फिर उसके बाद में वॉल पुट्टी लेकर के उसके अंदर मिलाएं ये डॉक्टर फिक्सिट का ये LW है 101 LW। ये एक लिक्विड है, इसको आप सीमेंट के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं और वॉल पुट्टी में, वाइट सीमेंट में भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके का वॉल पुट्टी का डो बनाएं और डो बनाने के बाद में इसके अंदर ये 2 से 3 ढक्कन मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद में जो भी आपने वॉल आपकी डैमेज है उसको पहले अच्छे से स्क्रैच करें किसी पत्ती की हेल्प से और उसके बाद में इसको कपड़े से साफ़ करके फिर हम इसको लगाएंगे तो हमारी वॉल जो है बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो जाएगा। मुझे इस रूम का मेकओवर करना है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ, एज इट इज़ छोड़ रही हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। हालांकि मैंने लिविंग रूम में जब लिविंग रूम का मेकओवर किया था दिवाली से पहले, तो ये खुद ही किया था और आपने अगर देखा हो तो, अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही आसान है, आप घर पर अपनी किसी भी डैमेज वॉल को इसके थ्रू साफ़ कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। रसोई में जब हम अक्सर खाना बनाते हैं तो उसके बैक साइड की जो टाइल्स या वॉल होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ग्रीस वगैरह से, तेल और मसाले के छींटों से। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास तो इस तरीके का गैस का लिड है, गैस कुकटॉप के ऊपर ऑलरेडी लिड है जो कि इसके साथ ही इंसर्ट था। ये मेरा कुकटॉप काफ़ी पुराना है तो इसका लिंक मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर सकती, काफ़ी सारे फ्रेंड पूछते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का लिड नहीं है गैस कुकटॉप के ऊपर लगा हुआ, तो आप अपनी इस टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय कर सकते हैं और अपनी टाइल्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं। इस तरीके का ये सेल्फ एडहेसिव
वाला एक वॉलपेपर है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और नॉन स्टॉप मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये वॉशेबल भी है, बस हाँ आग से बचा कर के रखें क्योंकि आग से थोड़ा सा जल जाएगा। तो इसको लगाएंगे अगर अपनी टाइल्स के पीछे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगी और हमेशा ऐसे ही काम करती। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।